क्या शो हो रहा है आपको? बेस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कुछ तो शो हो रहा होगा। नहीं मैम, कुछ भी नहीं शो हो रहा, सिर्फ आपकी पिक शो हो रही है, आपकी में कुछ भी नहीं शो हो रहा। मैम अभी प्रोसेसिंग में स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग करके, मीन नेटवर्क इशू होगा शायद कुछ। अभी शो हो रही है? हाँ हाँ, इस समय हो रही है। हो रही है। तो बेसिक सूत्र जो आपको दिख रहे हैं, आज से हम जो है ना Yes. कर रहे हैं रिवीजन। जिन लोग जी मैम। क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए।
अगर किसी को कोई इशू होता है तो साथ के साथ वो पूछते रहेंगे। बेसिक सूत्र किस किसने पढ़े हैं? बुक्स तो ऑलमोस्ट सबके पास होंगी या नहीं है? में म्यूट करके काम नहीं चलेगा जब तक आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे। एक एक करके या तो हैंड रेज कीजिए या मुझे रिप्लाई कीजिए। मैडम मेरे पास नहीं। कोई कैंडिडेट है जिसके पास एक भी बुक नहीं है? नहीं, बुक्स तो है मैडम, जो लास्ट टाइम मैं आपसे लेके आया था यूनिवर्सिटी से। तो है प्रॉब्लम, ने 16 सूत्र उनमें से पढ़े नहीं? ऑनेस्टली बोले तो मैडम नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं कहीं राइट नाउ बिजी था। किसने पढ़े हैं? 16 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। 16 में से चलो एक मैं हूँ, बाकी उनमें से किसने पढ़े हैं? फैब लास्ट में जी मैम पढ़े हैं। पढ़े तो है, याद नहीं है इस समय। आप यदि कहें तो इस समय याद नहीं है, लेकिन देखे जरूर है, पढ़े जरूर है। एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना? हाँ जी 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 एकाधिकेन पूछें बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन। मतलब अगर आपका 1 है तो 1 का एकाधिकेन क्या होगा? 2। टू 2 का एकाधिकेन क्या होगा? 3 जो भी है उससे एक ज्यादा, उसमें मतलब 1 प्लस कर देना। दूसरा है हमारा निखिलम नवतस चर्मम दस्ते, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसका यूज किया है? इसका मीनिंग है Yes, यस डिजिट, मैम। उसकी जो लास्ट नंबर है उसको हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स हैं वो सारी सब्ट्रैक्ट होंगी 9 से। मल्टीप्लिकेशन में हम इसका यूज करते हैं, और जब हम विनेकुलम करते हैं तब भी इसका यूज करते हैं। तीसरा है श्याम सूत्र, पर्टिकुलर एंड क्रॉस वाइज। इसका यूज मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में जो ध्वजांक विधि होती है उसमें इसका यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने इसका यूज पढ़ा ही होगा। जी चौथा हमारा है परावर्ती योजित, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। इसमें क्या होता है, जो भी डिजिट है अगर वो पॉजिटिव है उसको हम निगेटिव, और उसको फिर अप्लाई करेंगे। परावर्त योजित आपने पढ़ा होगा जब भाटिया सर ने आपको इक्वेशन सॉल्विंग की क्लास कराई थी उसमें। जी मैम। है ना? और डिवीजन हम इसका यूज करते हैं। डिवीजन में भी करते हैं, अलजेब्रिक डिवीजन। अलजेब्रिक डिवीजन है और अर्थमेटिक में भी करते हैं। शून्यम साम्य समुच्चय, तो इसका यूज कहाँ होता है? ऑफलाइन क्लास के कैंडिडेट्स से उम्मीद है कि वो रिप्लाई करेंगे। शून्यम साम्य समुच्चय को मैंने कराया था इक्वेशन सॉल्विंग में। चलिए एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। अनुपेत शून्य मन्य संकलन व्यवकलनाभ्याम पूर्ण पूर्णाभ्याम 9 चलना कलनाभ्याम 10 यावदून। के बाद हमारा 11 है व्यस्त समष्टि, 13 सोपांत्य द्यमंत्य चयम, एक न्यूनेन पूर्वेन, 15 गुणक समुच्चय एंड 16 गुणक समुच्चय। ये जो 16 सूत्र हैं और इनके 13 उपसूत्र की वीडियो यूट्यूब पे है, जो चैनल है आपको उसमें आप जाके देखना, ठीक है?
और ये सारे जी लर्न होने चाहिए। और जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम पेपर देखा है सबने? जी तो आपका फर्स्ट पार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर। कोई भी सूत्र लिखने को आपको आ सकते हैं, या वो उनका मीनिंग पूछ सकता है इसलिए, या फिर वो उपसूत्र भी दे सकता है आपको लिखने के लिए। आपको ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बिल्कुल लर्न होने चाहिए। आए तो अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका अभी। बेसिक से पहली क्लास को इसको स्टार्ट करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेन, मैंने इसका मीनिंग बताया अभी, वाई वन मोर देन प्रीवियस वन। ठीक है, क्या करेंगे इसकी हेल्प से? नंबर्स का सम। तो एकाधिकेन को हम जो यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखिए आप, डॉट शो हो रही है आपको? जी मैम। यस मैम। हम जहाँ डॉट लगाएंगे वो एकाधिकेन का सिंबल होता है। डॉट मीन्स 1। तो आप देख रहे हो 8 + 7 कितना हुआ आपका? 50। ये तो 2 डिजिट्स है। जी 7 15 आपने 5 लिख लिया और 1 कैंसिल, 3 2 5 और 6 कर दिया। लेकिन लंबी है, जैसे 38 + 27 + 49 + 68 हो, तब आप क्या करेंगे? उस केस में क्या करना है? डॉट को आगे नहीं बढ़ाना। ये देखो, डिजिट्स है आपकी 38 + 29 + 45 + 67, और भी ये कर लिया, और आपको इसका निकालना है सम। आप क्या करेंगे? आप 7 + 9 को सम करेंगे। मैडम की स्क्रीन शो नहीं हो रही, ब्लैक शो कर रही है। ब्लैक शो कर रहा है। या हैंड अप दिख रही है। अब फिर चली गई। ये डिजिट मैंने लिखी है ये। हाँ इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप करेंगे कि 9 + 7 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 16। 16 आप रखेंगे 6, और जो वो होगा ना डॉट आपकी, वो 4 के ऊपर आप यूज करेंगे। आगे वाली डिजिट भी यूज की जाएगी। अभी यहाँ पे मतलब मेरा पैंट है, मैं लगा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ 4 के ऊपर उस डॉट को हम यूज करेंगे। फिर आगे हम क्या करेंगे? इस 6 + 5 को ऐड करेंगे, तो आपका क्या आएगा? 11। 11 का आप 1 लेंगे और उस डॉट को आप 2 के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और फिर 1 + 9 आप करेंगे 10, और वो वाली जो डॉट आएगी वो 3 के ऊपर आएगी। तो इन शॉर्ट सम क्या मिला आपको? क्या सम प्रोवाइड हुआ? आंसर आया कुछ? दो 268। ग्रुप में भेजो कैसे किया, डॉट्स कैसे लगाए हैं वो।
करेक्ट। ये शो हो रहा है आपको? एग्जाम्पल 2। नो मैम। जैसे इन्होंने किया ये कोमल अरोरा, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आपने किया है, वैसे नहीं करना है। अब सम किसका करेक्ट आ रहा है? इन्होंने डॉट्स कैरी को आगे नहीं ले जाना है। आपने किया 38 + 29 67 और फिर +45 112, ऐसे नहीं करना है। जब हम 8 और 9 को ऐड करेंगे तो सिर्फ सिंगल डिजिट रखेंगे, कैरी को उसके नीचे लगा देंगे, ठीक है? ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ मैंने 8 + 5 किया 13, 3 रखा और कैरी आगे के डिजिट पे फॉरवर्ड हो गया। ये डॉट मीन्स 1, तो जब हमने नेक्स्ट को ऐड किया तो 1 + 7 + 9 हमारा क्या हो गया? 17, और 17 का हमने 7 लिया और इस डॉट को फिर आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है? अब एकाधिक पूर्वेन का हम दूसरा यूज देखते हैं क्या? फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर व्हेन लास्ट डिजिट इज 5। ये कंडीशन बेस्ड है कि अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 होगी तभी हम एकाधिक पूर्वेन से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं आप 5 + 5 क्या आगे के डिजिट सेम है? आगे के डिजिट आपको सेम शो हो रहे हैं ना? ये आगे के डिजिट जी मैम। सेम ही सेम होने चाहिए। लास्ट डिजिट तो 5 हो और आगे के डिजिट भी क्या होंगे? सेम होंगे जब स्क्वायर कर रहे हैं तो। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? 5 × 5 25, एक पार्ट मिल गया, और जो 2 है इसका क्या कर देंगे हम? एकाधिक 3 × 2 आपका आ गया 25। इसी तरह 35 है ये, तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। 3 का अधिक कितना होगा? 4। 4 × 3 12। 35 का स्क्वायर 12 25। हाँ हेलो हाँ हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रही थी इसका सीमा का फोन आया था। हाँ म्यूट करो। वो तो यूँ कह रही है कि हम जैसे एनरोल तो करा लिया ना तुमने, जो ओटीपी आ गया है हाँ कह रही उससे ही हो जाएगा। मेरी तो आया, मैंने कुछ बोल रहा है म्यूट कर लीजिए। अच्छा चले जाओ। अब बोली 1-2 दिन में हो सके सेंटर में भी हो जाए, मैंने सुना तो उसके तो अभी आ जा। ठीक है। हाँ मतलब एनरोल उस पे तो हो गया था, उस पे तो हो गया, एनरोल तो हो ही गया उस पे, बुकिंग नहीं हो रही थी। हाँ
हाँ वही कह रही थी। हाँ आ जा रही है। मैम आप कर सकते हो म्यूट अपने आप से। उसको तो अननोन हो गया, ओटीपी तो अननोन नंबर जो फोन में आई वो दिखा देंगे हमें। हाँ 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 अभी मैं ये हाँ हाँ आप हाँ में आया जो ऑफलाइन वाले आज पहली बार कर ठीक रहे है हैं, हाँ ठीक। ठीक। तो आप मुझे आंसर दीजिए। 45 का हाँ स्क्वायर, दोनों ले जाओ। 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, चैट में भेज दो या फिर व्हाट्सएप पे भेज दो। मैम डिजिट एक बार फिर से बोल दीजिएगा। ग्रुप में मैंने सेंड कर दिए है ना। ओके ओके। ये मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है लिखने का। जब आप एग्जाम में करेंगे तो अगर आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप उसमें कुछ प्रोसेस शो करेंगे, सूत्र लिख के दिखाएंगे कि क्या आया है पहले तो, कि किस सूत्र से आप कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रोसेस को शो करेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओरली जो हम करते हैं वो कंपटीशन के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। चलिए अब ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर व्हेन एंडिंग डिजिट सम इज 10 और फर्स्ट डिजिट आर सेम। इसमें क्या होगा, आप देख रहे हो 13 इंटू 17 की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 + 7 कितना बन रहा है लास्ट में 10, और फर्स्ट डिजिट जब सेम होगी तभी हम उसमें एक आधिकेय पूर्वेन लगा पाएंगे। तो हमने क्या किया है इसमें डायरेक्ट 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 और 1 का आधिकेय कितना हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 221। ठीक है, इसके लिए आपको करना है क्वेश्चन 44 इंटू 46, 48 इंटू 42, 56 इंटू 54। मैंने ग्रुप पे भेज दिए क्वेश्चन, आप मुझे आंसर भेजे करके। फटाफट भेजिए, इतनी टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तो मैंने प्रोसेस की डिमांड भी नहीं की है, सिर्फ आंसर की डिमांड की है। जितनी जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम रिवीजन को कवर करेंगे। कोई ऐसा जिसको ये समझ में ना आ रहा हो बिल्कुल? क्योंकि आंसर तो मुझे सबके नहीं आ रहे। जी बताइए, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? पंकज सिंह, आपने रेज जो मैडम आपने मल्टीप्लिकेशन करा है किस तरह से बेस पे करा है, सही वो क्लियर कर दीजिएगा। जो वाला जैसे आपने, हाँ हाँ 17 आधिकेय सूत्र पे कर रहे हैं अभी हम। जो भी किया, हाँ तो स्क्वायर किया, एडिशन किया, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एक आधिकेय पूर्वेन सूत्र के है उस पे है। इसकी मैंने आपको YouTube पे वीडियो डाली थी बेसिक क्लास की।
इसमें आप देख रहे हैं 3 + 7 लास्ट में कितना हो रहा है सम? 10। 21। अच्छा 3 + 10। 10। हमें पहले सम चेक करना है कि अगर लास्ट डिजिट का सम 10 हो रहा है और फर्स्ट डिजिट सेम है तो ही हम एकाधिकन पूर्वेन सूत्र को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके। हाँ, तो इसमें जब सम 10 हो रहा है तो सम 10 हो रहा है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा लास्ट पार्ट, और 1 का एकाधिकन 2 हो जाएगा। 1 × 2 2। आंसर आ गया 221। ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप में, आप उनके आंसर मुझे बताइए। इसको क्या कहते हैं हम बेसिकली? जैसे हम यहाँ यूज दिखा रहे हैं एकाधिकन का, लेकिन जब लास्ट डिजिट का सम 10 होता है तो उसको कहा जाता है अंत्योर दशके अपि। ठीक है, लिख लीजिए आपको, जब लास्ट डिजिट का सम 10 होता है और फर्स्ट डिजिट सेम होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है अंत्योर दशके अपि, क्योंकि सम कितना हो रहा है 10। और जब सम आपका होगा 100 तो उसको कहेंगे अंत्योर शतके अपि। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जब आपकी लास्ट डिजिट का सम 10 होता है तो उसको हम कहते हैं अंत्योर दशके अपि, और जब वो सम 100 होगा तो हम उसको कहेंगे अंत्योर शतके अपि। और जब वो 1000 होगा तो हम उसको कहेंगे अंत्योर सहस्त्र के अपि। ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट का सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। एग्जाम्पल शो रही है मेरी स्क्रीन? यस श्योर। और आगे की 2 डिजिट 29 सेम है, तो 29 का एकाधिकन कितना होगा? 30। 30। तो इसका आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया ना, किस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है एकाधिकन पूर्वेन का। और जब इसे आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे सूत्र का नाम एकाधिकन पूर्वेन, और जब लास्ट डिजिट का सम 10 हो रहा है तो आप वहां पे अंत्योर दशके अपि भी लिखेंगे एज अ उपसूत्र, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ आ जाओ, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है 3 डिजिट नंबर का, और उसमें हमें देखना है कि लास्ट डिजिट कितना हो रहा है 100 और फर्स्ट डिजिट सेम है। 98 + 2 कितना हो रहा है आपका? मैम 100। 100 हो रहा है। 1 और 1 सेम है आपका। अब यहाँ देखो, हमने लिया 196, मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ रहा है 196। हमने यहाँ और 1 × 1 का 1 का एकाधिकन 1, 1 × 2 कितना हो गया 2 आ गया आपका। हमने आंसर में लगाया कितना 0। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा बेस कितना बन रहा है यहाँ पे 100। 100। तो 100 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 बेस की 100 में, तो हमारे लास्ट का जो आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 100 × 100 करोगे तो आप कितने जीरोस आएंगे आपके पास? 4। जी मैम। कितने जीरोस उतने डिजिट्स। तो जब यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट आए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम आंसर में क्या लगा देंगे 0। अगर आप 2196 लिख के आएंगे तो वो आपका आंसर क्या है? गलत।
इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप। ये मेथड वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड, इसको क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वतिर्यकव्याम विधि। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपकी कैसी भी डिजिट्स हो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आपने पढ़ा एकाधिकेन में, वो आपने कैसा पढ़ा? कंडीशन बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस होता है आप देख रहे हैं, फिगर स्ट्रक्चर डॉटेड वाला आपको शो हो रहा है, ये यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। यस इसमें क्या करना है, आप लेफ्ट टू राइट जाइए या राइट टू लेफ्ट जाइए। जी मैम। 1 into 6 6 आ गया, फिर 4 into 1 प्लस 2 into 6 तो कितना हो गया? 4 plus 12 और 4 into 2 8। यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका कैरी आएगा उसको आप आगे के उसमें फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये 6 लिखा आपने, 12 plus 4 कितना हो गया आपका? 16, तो आपने 6 लिखा और 1 कैरी 8। सेम एज 3 डिजिट में। अब इसमें क्या होगा, ये 4 डिजिट का नंबर है तो स्ट्रक्चर में कितने वो आएंगे? 3। ये 3 डिजिट का नंबर है तो स्ट्रक्चर कितने की उसकी बनेगी? 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या 7 into 5 35, फिर 5 into 3 एंड 6 into 7 15 plus 42। इस करने का मेथड ये है, इसको आप पूरा एग्जाम में ऐसे शो करेंगे इसको। फिर देन सीधा 3 into 6, उसके बाद 4 into 5 plus 3 into 7। देन लास्ट डिजिट को हम छोड़ देंगे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स लेंगे, 4 into 6 प्लस 3 into 3 और फिर फर्स्ट ओनली 4 into 3 12। ये वाली प्रोसेस आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आया ये आपको समझ में? अभी जो मैंने क्वेश्चन किए जी थे मैम। वो सेम क्वेश्चन इसी मेथड से करके मुझे भेजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे एकाधिकेन पूर्वेन में थी कि फर्स्ट डिजिट सेम होनी चाहिए, लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी डिजिट डिफरेंट हो सकती है। अगर आपकी डिजिट्स जैसे ये तो सेम सेम है, 46 और 21 दोनों कवर हो रही हैं। अगर डिजिट ऊपर 2 हैं और नीचे 1 है तो आप 0 लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो।
ये तो हुआ अर्थमेटिक में, और इसी मेथड से अगर आपको क्वेश्चन करना हो अलजेब्रिक मेथड, ये आपका क्या है 4x4 डिजिट्स का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें क्या करा हमने, डिजिट्स को लिखा 5 into 2 10, 5 into 5x plus 2 into 3x 31x, फिर सेम 5 into 3x तो कितना हो जाएगा 5x into 3x 15x स्क्वायर, 5 into 3x स्क्वायर ये आपका 15x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर इंटू 2 ये आपका 10x स्क्वायर, तो टोटल सम कितना आ गया आपका 40x स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है आपका लास्ट तो 6x क्यूब इंटू 5 आपके पास आ गया 30x क्यूब, 2x क्यूब इंटू 2 ये आपका कितना हो गया 4x क्यूब। उसके बाद ये सेकंड पोजीशन पे और जो थर्ड पोजीशन पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी 3x स्क्वायर इंटू 3x कितना हो जाएगा 9x क्यूब, 5x स्क्वायर इंटू 5x 25x क्यूब, इन सबको सम करेंगे तो आपको 68x क्यूब मिलेगा। अब हम इस लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे, आगे की कंडीशन लेंगे 6x क्यूब इंटू 3x, 2x क्यूब इंटू 5x एंड 3x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर। तो इन सबको जब सम करेंगे आप तो आपको मिलेगा 43x की पावर 4। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे, अब स्टार्टिंग के 2 उसमें क्या है क्रॉस दोनों का और सम कर देना उनको, तो 36x की पावर 5 एंड फर्स्ट 12x की पावर 6। इसमें कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे अगर सेम पावर है आपकी कहीं तो आपको वो ऐड कर देनी है, अदरवाइज आंसर जो आया है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अगर आपका निगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो वो निगेटिव साइन के साथ ही रहेगा,
अलजेब्रा में कोई चेंज नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। क्लियर? जी। ओके, अब आपको अर्थमेटिक का 4 डिजिट का इक्वेशन दे रहे हैं, स्ट्रक्चर सेम रहेगी, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। जी कीजिए। हाँ जी, अलजेब्रा के मैंने 3 क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किए, उनके सॉल्यूशन मुझे सेंड कीजिए विद डॉटेड स्ट्रक्चर।
Your lecture is? You are having a lecture? Then आज की डेट पे जो अब तक किया उसमें कोई इशू? एक चीज पूछना था, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अलजेब्रा का। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, उसमें जैसे x नहीं है तो हमें x को लेना है या उसको ऐसे ही मतलब लेना है, जैसे x क्यूब और x। मल्टीप्लिकेशन में नहीं लेना है आपको, जो है वैसा ही करना है। ओके। ये जनरल मेथड है,
वर्टिकली क्रॉसवाइज जनरल मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मतलब 0 नहीं, x ना, वैल्यू 0 आप जैसे करेंगी वैसे पावर्स में आंसर आ जाएगा। आपको 4 डिजिट्स हैं, तो 4 के नीचे 4 डिजिट्स आ रहे हैं तो ओके। अगर एक में 3 है और एक में 4 है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वहां 0 लगा सकती हैं। पावर का कोई इशू नहीं है। और किसी को? हम 4 बजे आए वो हाँ। कौन सी तू जब भी आ जाना, जब क्लास छुटेगी 5 बजे के करीब ना, क्लास छुटेगी जब आ जा। हाँ 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 सर आज आपने ये क्वेश्चन कराया, इसमें सर आपने ये वाला x - y = 0 रखा था, सर ये क्यों नहीं रखा इसमें 0? कौन सा वाला कराया मैंने? जीरो कहाँ रखा है? ये इक्वल टू रखा हमने। जी सर। हाँ तो क्या सर है? इससे 2 रिजल्ट आ रहे हैं ना, इनमें से कोई कैसे? या तो सर x = y रुको, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यूप्लेक्स मेथड। y + z और ये हो गया 2y। ठीक है, क्रॉस ड्यूप्लेक्स का मल्टीप्लाई मीनिंग किया। क्या होता है? द्वंद्व। हाँ तो हमने क्या लिया था? x - y = 0 लिया था, हाँ तो उससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला क्यों नहीं लिया? तीनों का सम 0 नहीं हो क्या सकता। करते हैं कि 2 हैं आपके पास प्रोसेस, तीनों का सम ये 2 में रिलेशन तो दो है, तीनों नंबर में है नहीं आएगा। ड्यूप्लेक्स, तो तीनों तो पहले नहीं हम आएगा ये। निकालेंगे एक का नंबर तीनों का ड्यूप्लेक्स सम ऑफ 0 हो ही नहीं सकता। नहीं सर, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए जिसके बेस पर हम और इसको देन अगर कंसीडर कर लोगे तो यहाँ से कैसे वैल्यू निकालोगे? क्या निकाल पाओगे? कुछ निकाल पाओगे? इससे तीनों इक्वेशन एक सेटिस्फाई हो नहीं, जाएंगी ना। ये चीज देखो, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, यूज करें। प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है? ये शो हो रहा है आपको? जी मैम। Duplex of A is equals to A square. Duplex of AB is equals to 2AB. Duplex of ABC is equals to B square plus 2AC. दीदी लास्ट वाले में 2b। अच्छा, ओके।
2BC। आप करेक्ट है? तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी नंबर का ड्यूप्लेक्स निकालना है, लाइक दैट आपसे उसने पूछा कि ड्यूप्लेक्स ऑफ 9 क्या है, तो आप क्या देंगे उसको? 81। 81। ड्यूप्लेक्स ऑफ 43? 24। 24। 24। 43 का हाँ, ड्यूप्लेक्स 43 ना होगा। 342 का ड्यूप्लेक्स? 342 का ड्यूप्लेक्स? 28। 28। 28। ओके। अब अगर वो आपसे पूछ रहा है कि 42 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसमें आप ड्यूप्लेक्स का यूज कैसे करेंगे? अगर वो पूछ रहा है कि ड्यूप्लेक्स निकालना है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको सब करना है। अगर वो बोल रहा है कि आपको उस ड्यूप्लेक्स की हेल्प से स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? 4 का डुप्लेक्स, देन 42 का डुप्लेक्स एंड देन 2 का डुप्लेक्स। बिल्कुल। पहले आप करेंगे ड्यूप्लेक्स ऑफ 4, उसके बाद करेंगे आप ड्यूप्लेक्स ऑफ 42 एंड देन ड्यूप्लेक्स ऑफ 2। क्या आंसर आएगा? 1764। 1764। अब अगर आपको करना हो 845 का ड्यूप्लेक्स से स्क्वायर, क्या आंसर आएगा इसका? दो बजे तक क्लास है। बिल्कुल, जब क्लास का टाइम आपको दिया है तो आपको वहाँ जाना ही नहीं था। वेट कर लो, बैठ जाओ। 714025। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर निकालिए। मैम स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
मैं सच्ची नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरे दिल में ऐसा हो रहा है तो कुछ के लिए, मतलब जैसे कि एक बहुत अच्छा होने के बाद एक एलिगेशन लगा तो मन दुखी होता है, ऐसा लग रहा है। प्लीज क्या है वो, कुछ भी तो नहीं है, वो है बिल्कुल ये सुनाई देगा क्या? है नहीं बताओ, तो सुनाई देगा
हो गई। हो गए सबके क्वेश्चन? जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? नो मैम। नहीं हो रही? यस मैम। नहीं, स्क्रीन शो हो रही है ना स्क्रीन शो हो हो रही रही है। तो जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में लिख के दिखाया है, जो हिंदी वाले हैं वो ऐसे लिखेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो उसको इंग्लिश में ऐसे लिख के आएंगे एग्जाम में, प्रॉपर फॉर्मेट। ओके? मैम इंग्लिश वाला शो नहीं हो रहा है। नहीं, इंग्लिश वाला शो नहीं किया है। इंग्लिश में आप अपने वर्ड्स में लिख लेना बस। प्रोसेस स्टेप जो है वो तो यही रहेंगे, लैंग्वेज ही तो इंग्लिश हो जाएगी, यस मैम। ओके है ना? तो आपका ये है कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, तो एग्जाम में हमें ऐसे लिखना है। मैम एक बार क्वेश्चंस वाली स्क्रीन एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस वाली स्क्रीन शेयर कर देंगे उसको लास्ट में, या फिर आपको सिर्फ व्हाट्सएप भेज देंगे क्वेश्चंस को। इनके आंसर्स निकाले थे लास्ट में, मैंने 5 क्वेश्चन ये दिए थे। आंसर्स इनके मैच कर लीजिए अगर किसी ने फाइंड आउट किए हैं तो। जी मैम, निकाल दिए। सेम है या कोई डिफरेंट है, मेरा गलत है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने गलत लिखा हो। क्वेश्चन सेम है। आ गए हैं, देख लो। तो अब हम आज इससे एक स्टेप अगला सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन सीख लिया हमने, अर्थमेटिक में भी और अलजेब्रा में भी, जो कॉमन है, जिसकी हेल्प से सब कर सकते हैं हम। एक बाउंडेड वाला सीख लिया, स्क्वायर निकालना सीख लिया। स्क्वायर निकालने के टोटल कितने मेथड है हमारे पास? 5 आई मेथड। थिंक 5 मेथड 5 मेथड से हमने आज यहाँ पे सीखा एक मेथड। ठीक है, बाकी के 4 मेथड हम अगली क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल आप एक मेथड, ये बेसिक है, जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी जो मेथड है वो बाउंडेड है। ठीक है,
ये बाउंडेड नहीं है, इससे आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना परफेक्ट नंबर के लिए। और अगर हमें परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे? विलोकनम। बिल्कुल, उसको कहेंगे हम विलोकनम। तो विलोकनम विधि से जब हम परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नियम जो मैंने लिखे हैं कि अगर संख्या जो है हमारी 1 या 2 अंकों की है तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 डिजिट में। लाइक 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। 81 का 9। अगर हमारी संख्या 3 या 4 अंकों की है तो उसका आंसर कितना आएगा? 2 डिजिट्स में। और अगर 5 या 6 की है तो आंसर आएगा हमारा 3 डिजिट में। आपके सिलेबस में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हम इम्परफेक्ट भी कराएंगे क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इम्परफेक्ट भी दे देता है। तो ये टेबल देखो, जैसे आपका नंबर है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। 1। लास्ट में आपकी संख्या के लास्ट में आ रहा है अगर 4, तो आपका लास्ट आंसर क्या मिलेगा? 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 2। 2। आपने ये दो स्टार्टिंग के कॉलम अगर देख लिए कि अगर 9 आ रहा है तो 3 आएगा, 6 है तो 4 आएगा, है ना, 5 है तो 5 आएगा। संख्या और वर्गमूल वाले नंबर्स पे ध्यान कीजिए। इनसे हम क्या करते हैं कि हम अपने आंसर का लास्ट डिजिट देख के लास्ट का नंबर पता कर लेते हैं। ये देखो, ये टेबल आपने देख ली, नोट कर ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देख रहे हैं आप 361 का स्क्वायर रूट। अभी शो हो रहा है स्क्रीन पे? थ्री 361 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसमें आप क्या देखेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो लास्ट से हम कितने नंबर्स के पेयर बनाएंगे? 2 के। हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं तो हमारे पेयर कितना बनेंगे? 2। एक पेयर बना आपका 61 और एक बना आपका 3। अब आप ये देखो कि जो आपका ये 3 है इसमें किस नंबर का स्क्वायर बैठेगा? बताओ मुझे, 2 का बैठेगा या 1 का? 1 का। तो आपके आंसर का पहला नंबर क्या होगा? 1। अब लास्ट में आपका क्या है? 1। जब लास्ट में आपका 1 है तो आप 1 का स्क्वायर करो तो भी आपको 1 मिलता है, और आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है? 1। तो आपका आंसर या तो क्या हो सकता है? 11, या फिर क्या हो सकता है? 19। उसके लिए आप क्या करेंगी कि ये जो आपको 1 मिला है उसका एकाधिक करके मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिलता है? 2। अब जो नंबर आया 2, तो हमारा नंबर क्या है? 200। उसके 3 डिजिट्स का है तो हम उसके आगे जीरोस लगा के ये देखेंगे कि हमारा नंबर 200 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। अगर वो ज्यादा आ रहा है तो बड़ी वाली जो डिजिट्स है वो हमारा आंसर है। अगर वो कम आ रहा है तो जो हमारी छोटी वाली डिजिट है वो हमारा आंसर है। क्लियर? जीरोस हम उतने लगाएंगे जितने हमारे संख्या में नंबर होंगे। आपकी 3 डिजिट नंबर है तो हमें 3 डिजिट नंबर बना के ही उसको कंपेयर करना है। कुछ कुछ क्लियर हुआ या नहीं? अभी देखिए आप एग्जाम्पल 2।
एग्जाम्पल 2 आपका क्या है 769। इसमें आपको क्या करना है, लास्ट से 2 के पेयर आप बनाएंगे तो आपको कितने पेयर मिलेंगे, 2 पेयर्स।